नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और आज हम प्रोफेसर की अगली कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सेन सर, जो द्रव्य गुना डिपार्टमेंट आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। जानकारी के लिए बता दूं कि सर के अंदर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर एमडी वगैरह भी रिसर्च कर चुके हैं और बहुत कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुसंख्यक मात्रा में करेंगे। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि सर से हम बात कर रहे हैं। आने वाले समय आयुर्वेद का ही है, जैसा कि आप सब समझ रहे होंगे, सब जान रहे होंगे। तो हम आयुर्वेद डिपार्टमेंट पे हमारा काफ़ी फोकस था और उसी कड़ी में हम सर से मिलने आए हैं। और सर से हम जानकारी के लिए चाहेंगे कि सर इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी और रिसर्च अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सर थोड़ा अपने हमारे व्यूअर्स को और अपने आने वाले बच्चों को मार्गदर्शित करें। नमस्ते डॉक्टर निशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अवसर दिया मुझे। इसलिए देखिए, ये आप सही एक मुद्दा उठाए हैं कि इस समय जो चल रहा है, जो पूरे सिर्फ भारत में कहना उचित नहीं होगा, पूरा विश्व में यही है कि इस समय आयुर्वेद का एक लोगों के प्रति एक अच्छा जागरूकता पैदा हुआ है। और चूंकि बहुत सारे कारण हैं इसमें, अभी अगर देखें कि पिछले 2-3 साल पहले जब ये कोविड का एक महामारी फैला हुआ है, उस समय आयुर्वेद बहुत अच्छा लोगों के स्वास्थ्य रक्षण और जो जो व्याधि का प्रतिरोध करने के लिए बहुत सारे ऐसे औषधियाँ और आयुष काढ़ा नाम से एक हमारा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उनके द्वारा ये जो फ्रीली अवेलेबल कराया गया है, तो इससे काफ़ी लोगों को आराम मिला है। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश भी हुए हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो जहाँ तक बात ये है कि आयुर्वेद को आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ के तौर से या तो इसके रिसर्च तौर पे अगर देखें तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद जो है ये कम्प्लीटली नेचुरल है ना। तो ऐसा माना जाता है कि चूँकि नेचुरल होने के कारण इसमें साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं। और हम जो इसमें जो औषध जो ड्रग यूज़ करते हैं वो मेनली प्लांट ओरिजिन होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय में कहना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगा कि आजकल अगर देखिएगा कि हमारे आयुर्वेद में जो बच्चे आते हैं अंडर ग्रेजुएट में, वो नीट क्वालिफाई करके आते हैं, ठीक है। उनको जब डिग्री मिलती है जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसके बाद बच्चों के 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो जाते हैं। एक कि वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना प्रैक्टिस करें, या आगे के लिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी आजकल लगभग भारत में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे पीजी करते हैं। पीजी के बाद पीएचडी का भी एक अपॉर्चुनिटी, ये तो आपका एकेडमिक है। और पीएचडी के दौरान एक चीज़ ये है कि रिसर्च भी होता है, बच्चे अच्छे खासे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, आजकल जो रिसर्च हो रहा है सभी इंस्टीट्यूट में देखा जाए, और मिनिस्ट्री का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक झुकाव है कि आजकल इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत रिसर्च की जा रही है। हमारे विभाग में भी, हमारे अंडर में भी पिछले साल एक पेटेंट भी मिला था, जो कि एक हीमोस्टेटिक पैच पर था, जो भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा प्राप्त है। उसमें भी अभी हम देखिए कि आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं। तो ये तो आपका देखिए कोलैबोरेटिव रिसर्च हो गया। तो करियर में आप यूजी के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक डाल सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं जो मेडिकल ऑफिसर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। पीजी के बाद देखिए ये होता है कि टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारे जगह जो है आज मेडिकल ऑफिसर आयुष के नाम से पोस्ट निकल रहे हैं। नए नए एम्स लाइक स्ट्रक्चर अभी देखिए जैसे इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, बहुत जगह प्रपोज्ड है। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले समय में निकलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी बातें हैं, जहाँ की आज देखिए, क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है ना, सिर्फ मेडिसिन देना या हमें रोगी का रोग को क्योर करना ही नहीं है, प्रोटेक्शन या उसका प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे औषधि है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा एरिया है आजकल, नेचुरल कॉस्मेटिक, चाहे वो आपका क्रीम हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे सोप हो। आप देखिएगा बहुत बहुत मल्टी नेशनल कंपनीज जैसे डाबर, हिमालय, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वो कर रहे हैं। इवन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं जो डिग्री कंप्लीशन के बाद,
वो भी अपना एक अच्छा, जैसे आयुर्वेदिक डाइटिशियन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्षार थेरापी है, जलों का थेरापी है, बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटी आयुर्वेद में है, तो अलग अलग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रिसर्च में भी ये ऑप्शन ये होता है कि रिसर्च, देखिए रिसर्च क्या होता है कि जब बच्चे हमारे यहाँ पीएचडी करने आते हैं या जब हम किसी बच्चों को गाइड करते हैं तो रिसर्च वहाँ से शुरू होती है। तो रिसर्च के लिए देखिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था होती है, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट होता है, वो एक उन लोगों के लिए होता है कि जो एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। पर एज ए करियर अपॉर्चुनिटी हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आजकल गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, देखिए अभी जो आप देखिए कि जो क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल जो ग्लोबल वार्मिंग, यस, नहीं वैश्वीकरण, जो वोकल फॉर लोकल, हाँ, अच्छा, जैसे हाँ, एक आपने सुना होगा। तो क्या है कि ये आजकल मिनिस्ट्री के बहुत सारी स्कीम्स भी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उसके तहत भी जैसे एनजीओ के द्वारा बहुत सारे आजकल मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, उसका प्रोपोगेशन, मार्केटिंग, है ना, ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है। आप इसके लिए अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप गवर्नमेंट के साइट पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साइट पे देखिए, नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के साइट पे देख सकते हैं, तो आयुष पोर्टल में जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, आपका करियर अपॉर्चुनिटीज हो या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हो या कैसे फंडिंग आप ले सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू एनजीओ, इसे बहुत सारे चीज़ें जो है उसमें उपलब्ध है। तो मुझे लगता है इतना बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया और बहुत से बच्चे मार्गदर्शित करेंगे। अगर सर से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा BHU आयुर्वेद डिपार्टमेंट कोई परिचय का मोहताज नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।